हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉलीवुड की फिल्म फाइनल डेस्टिनेशन सीरीज की पहली दो फिल्में फाइनल डेस्टिनेशन 1 और 2 से जुड़े कुछ अननोन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इनके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक पुरानी कहावत है कि मौत, मौसम और शिट किसी का भी इंतजार नहीं करती और ये कभी भी आ सकती है। और इसी बात को इस फिल्म की सीरीज में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और डेंजरस तरीके से दिखाया गया है। इतना कि इस मूवी को देखने के बाद आपको भी महीनों तक हर नॉन लिविंग थिंग से डर लगने लगा होगा कि कौन सी चीज़ उड़कर आपको जान से ना मार दे। फिल्म में दिखाए गए इस पूर्वाभास को प्रेमोनिशन कहते हैं, जिसे कई साइकोलॉजिस्ट द्वारा सच माना गया है कि इंसान कभी कभी अपने फ्यूचर में होने वाले इंसिडेंट को देख सकता है, लेकिन इतने सटीक तरीके से देख सकता है जैसा हमें फिल्म में दिखाया गया है, तो ये अभी तक थ्योरेटिकली प्रूव नहीं हुआ है। अभी तक इस सीरीज की टोटल 5 फिल्में आ चुकी हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इस सीरीज की पहली 2 फिल्मों के बारे में ही बताऊंगा। इसके बाकी पार्ट्स के बारे में आगे किसी और वीडियो में बात करेंगे। और इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि इसके पहले पार्ट की स्टोरी को किस जगह यूज़ किया जाना था, क्या कनेक्शन है इस मूवी का 180 नंबर से, कैसे इन सभी डेडली और खून से भरे हुए सीन को शूट किया गया था, और क्या फिल्म में दिखाए गए ये सभी एक्सीडेंट रियल के इंसिडेंट से इंस्पायर थे। फाइनल डेस्टिनेशन ये हॉलीवुड की हॉरर और थ्रिलर मूवी है, जिसमें इसकी पहली मूवी को रिलीज किया गया था 17 मार्च 2000 को और इसके दूसरे पार्ट को 2 साल बाद 31 जनवरी 2003 को रिलीज किया गया था। इसके पहले पार्ट में हमें मेन लीड कास्ट में नजर आए थे डेविन शावा, एली लैटर, टोनी टोड, कर स्मिथ, विलियम स्कॉट और क्रिस्टन क्लोक। और इस मूवी को डायरेक्ट किया था जेम्स वॉन्ग ने, जिन्होंने इससे पहले द बॉयज नेक्स्ट डोर और इस सीरीज के तीसरे पार्ट फाइनल डेस्टिनेशन 3 को डायरेक्ट किया है। और वहीं इसके सेकंड पार्ट में हमें मेन लीड कास्ट में नजर आए थे एली लैटर, एजे कुक, माइकल लैंडस, कीगन ट्रेसी, जॉनथन चेरी और सारा कार्टर। और इस मूवी को डायरेक्ट किया था डेविड एलिस ने, जिन्होंने इसके बाद द शार्क नाइट और इस सीरीज की चौथी फिल्म फाइनल डेस्टिनेशन 4 को डायरेक्ट किया है। और बात की जाए इन फिल्मों के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की, तो फाइनल डेस्टिनेशन 1 का बजट रखा गया था $23 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर $110 मिलियन का बिजनेस किया था। और वहीं इसके सेकंड पार्ट का बजट रखा गया था $26 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर $90 मिलियन का बिजनेस किया था। और ये दोनों एक हिट फिल्म साबित हुई थी, लेकिन ये दोनों फिल्में अपने रिलीज ईयर में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रेस में काफ़ी पीछे रह गई थी। सन 2000 में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली टॉप 3 मूवी थी मिशन इम्पॉसिबल, ग्लैडिएटर और कास्ट अवे। और वहीं 2003 में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली टॉप 3 मूवी थी लॉर्ड ऑफ द रिंग, फाइंडिंग नीमो और द मैट्रिक्स रीलोडेड। इन दोनों मूवीज़ को न्यू लाइन सिनेमा के अंडर में रिलीज़ किया गया था और ये दोनों फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्मेंस ना कर पाई हों, लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी को देखकर इन्हें 6.7 और 6.2 IMDb रेटिंग मिली हुई है। और अब बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। फैक्ट नंबर 1, इन सभी डेथ इंसिडेंट को भले ही हम सबने एक मूवी की तरह एंजॉय किया हो, लेकिन पहले इन सभी स्टोरीज को एक टीवी शो की तरह टेलीकास्ट करने की प्लानिंग की जा रही थी, जो 1993 में टेलीकास्ट हुए एक साइंस फिक्शन टीवी शो एक्स फाइल्स का एक हिस्सा होने वाली थी। और इन स्टोरीज को मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर जेफरी रेटिक ने कंप्लीट भी कर लिया था, लेकिन न्यू लाइन सिनेमा के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने इस पर एक फुल लेंथ फीचर फिल्म बनाने का डिसाइड किया। और न्यू लाइन सिनेमा के अप्रोच करने के बाद उन्होंने इस स्टोरीज को एक पूरी फिल्म की तरह लिख दिया और इस तरह इन स्टोरीज को टीवी शो से कन्वर्ट करके 1.5 घंटे की मूवी में बदल दिया गया। फैक्ट नंबर 2, फिल्म का टाइटल नेम भले ही फाइनल डेस्टिनेशन है, लेकिन पहले इस फिल्म का नाम फ्लाइट 180 रखने का सोचा जा रहा था, क्योंकि इस फिल्म में 180 नंबर का एक अलग ही चक्कर है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और इस फिल्म के नाम को लेकर के फिल्म के मेकर्स के बीच काफ़ी बहस हो रही थी, क्योंकि फिल्म के मेकर्स को लग रहा था कि इस फिल्म का नाम अगर फ्लाइट 180 होगा तो ऑडियंस इस मूवी को कॉन एयर और एयरफोर्स 1 जैसी मूवी से कंफ्यूज हो जाएगी और लोगों को लगेगा कि ये एक वॉर मूवी है, जो इस फिल्म की स्टोरी लाइन से एकदम अलग है। और वहीं दूसरी तरफ फिल्म के मेकर्स इस मूवी से जुड़े 180 नंबर के कॉन्सेप्ट से फिल्म को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे और काफ़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के बाद फाइनली इस मूवी का टाइटल नेम फाइनल डेस्टिनेशन रखने का डिसाइड किया गया। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई थी, अलग अलग कंट्रीज़ में इस मूवी को एक अलग अलग नाम से बुलाने जाने लगा था। जैसे इस मूवी को चाइनीज़ लैंग्वेज में डब किया गया था, तो चाइनीज़ ट्रांसलेटर ने इसका नाम बदलकर द डेथ गॉड कम्स रख दिया था और वहीं कोरियन डब्ड वर्जन में इस मूवी का टाइटल नेम डेस्टिनेशन रखा गया था। फैक्ट नंबर 3, फिल्म के मेन लीड कैरेक्टर एलेक्स ब्राउनी और क्लियर रिवर्स के रोल में हमें डेविन शावा और एली लैटर नजर आए थे, लेकिन पहले इन दोनों की जगह टोबी मैगवायर और क्रिस्टन डस्ट को कास्ट करने की प्लानिंग की जा रही थी, लेकिन डेट्स और शेड्यूल की प्रॉब्लम की वजह से इन दोनों ने इस रोल को करने से मना कर दिया और बाद में ये दोनों हमें सैम राइमी की मूवी स्पाइडरमैन में नजर आए थे। फैक्ट नंबर 4, फिल्म की कास्टिंग तो कर ली गई थी, लेकिन जब इनके लीड कैरेक्टर्स के नाम रखने की बारी आई तो डायरेक्टर ने इन सभी कैरेक्टर्स के नाम को हॉलीवुड की फेमस हॉरर मूवीज के डायरेक्टर के नाम पर रखने का सोचा,
जैसे फिल्म में नजर आए कैरेक्टर जॉर्ज वॉगनर का नाम हॉलीवुड हॉरर मूवी के डायरेक्टर वॉगनर पर रखा गया था, टैरी चैनी का नाम लून चैनी पर, किन ब्राउनिंग का नाम टोड ब्राउनिंग पर और लैरी मुनरो का नाम FW मुनरो पर रखा गया था। और वहीं इसके सेकंड पार्ट में किम्बरेली कॉर्मन का नाम रॉजर कॉर्मन के नाम पर रखा गया था। और ये सभी डायरेक्टर अपने टाइम पर हॉरर मूवीज के डायरेक्टर रह चुके हैं और मेकर्स के द्वारा शुरू हुआ ये ट्रेंड हमें इस सीरीज की हर मूवी में देखने को मिलता है। फैक्ट नंबर 5, फिल्म के मेन लीड एक्टर डेविन शावा का काम काफी अच्छा था और उन्हें इसके सेकंड पार्ट में भी कास्ट करने की प्लानिंग की जा रही थी, लेकिन वो हमें इसके सेकंड पार्ट में नजर नहीं आए क्योंकि कुछ रूमर्स के अकॉर्डिंग ये पता चला कि उनके और फिल्म के मेकर्स के बीच उनकी फीस को लेकर काफी बहस हो रही है और उन्होंने अपनी फीस को बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन फिल्म के मेकर्स इस बात के लिए एग्री नहीं हुए और इस बात पर डेविन शावा काफी नाराज हो गए थे और ये बहस इतनी बढ़ गई थी कि फाइनली फिल्म के मेकर्स ने ये डिसाइड किया कि वो उन्हें इसके सेकंड पार्ट में नहीं कास्ट करेंगे। और 2018 में उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप फाइनल डेस्टिनेशन सीरीज के आगे के पार्ट्स में क्यों नजर नहीं आए, तो इस बात पर उन्होंने ये बयान दिया कि उन्होंने इस फिल्म को छोड़ा नहीं था बल्कि उन्हें इस सीरीज से निकाल दिया गया था। और वहीं इसके सेकंड पार्ट में नजर आए एक्टर एजे कुक का कैरेक्टर किम्बरली और मिशेल लैंडस का कैरेक्टर थॉमस ब्रूक हमें इसके थर्ड इंस्टॉलमेंट में भी नजर आने वाले थे, लेकिन और फिल्मों की डेट्स और शेड्यूल की वजह से वो इसके थर्ड पार्ट का हिस्सा नहीं बन पाए। फैक्ट नंबर 6, बात की जाए फिल्म में दिखाए गए इन सभी डेडली सीन्स की कि इन सीन्स को कैसे और किस तरह शूट किया गया था, तो पहली फिल्म में दिखाया गया एरोप्लेन क्रैश वाला सीन, इस सीन को शूट करने के लिए एक एरोप्लेन के इंटीरियर सेट को एक मूविंग गिम्बल पर डिजाइन किया गया था, जिस वजह से हमें प्लेन के अंदर होने वाले टर्बुलेंस को दिखाया जा सका था। और वहीं सेकंड फिल्म में नजर आने वाला ट्रक एक्सीडेंट वाला सीन, इस सीन को शूट करने में काफी दिक्कत हो रही थी क्योंकि जब इन लकड़ियों को ट्रक से गिराया जा रहा था तो ये प्रॉपर बाउंस नहीं कर रही थी और जैसा सीन डायरेक्टर को चाहिए था वैसा मिल नहीं पा रहा था और इसलिए बाद में डायरेक्टर ने इन सभी लकड़ियों को CGI की हेल्प से क्रिएट करके फिल्म में दिखाया था और इस सीन के लिए कई सारी कार और ट्रकों का एक्सीडेंट करवाया गया था और काफी बड़े अमाउंट में एक्सप्लोजन का भी यूज किया गया था। फैक्ट नंबर 7, फिल्म के स्टार्टिंग में डेविन शावा को सीन के अकॉर्डिंग सोते हुए दिखाना था, लेकिन शूटिंग के वक्त वो इतना थक गए थे कि उस सीन को शूट करते वक्त वो रियल में सो रहे थे और डायरेक्टर ने उनके स्लीपिंग पोज को उनसे बिना बताए ही शूट कर लिया था। और वहीं दूसरी तरफ फिल्म में नजर आए टर्बुलेंस वाले सीन को शूट करते वक्त फिल्म में नजर आए कर स्मिथ और विलियम स्कॉट दोनों को मोशन सिकनेस पिल लेनी पड़ी थी क्योंकि गिम्बल सेट होने की वजह से पूरा सेट जोर जोर से शेक कर रहा था और इस चीज़ से उन दोनों को काफ़ी परेशानी हो रही थी कि कहीं सीन को शूट करते वक्त उल्टी वगैरह ना कर दें, लेकिन ये डोज कुछ ज़्यादा ही हो गया था जिस वजह से वो दोनों इस सीन के बीच में ही सो गए थे और इसीलिए फिल्म के इस सीन में उनके क्लोजअप वाले शॉट को नहीं लिया गया था। फैक्ट नंबर 8, बात की जाए मूवी के उन अल्टरनेट सीन्स की जिनको शूट तो कर लिया गया था लेकिन वो एंडिंग हमें थिएटर में देखने को नहीं मिली थी, बल्कि उन सीन्स को DVD में ऐड करके रिलीज किया गया था। जैसे पहली मूवी का अल्टरनेट सीन था, एलेक्स क्लियर की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा देता है और इसकी डेथ हो जाती है और बाद में क्लियर एलेक्स के बच्चे को जन्म देती है और फिल्म के लास्ट में क्लियर के साथ कार्टर भी इस मौत के चक्रव्यूह से जिंदा बच जाता है। फैक्ट नंबर 9, इस फिल्म के सेकंड पार्ट में आपको मिस ल्यूटेंस का कैरेक्टर तो याद ही होगा जिनकी डेथ उनके घर पर ही हो जाती है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने उनके इस घर को 5 दिन में कंप्लीट कर दिया था जिसका पूरा सेट वैंकूवर में लगाया गया था और जब आसपास के लोगों को ये पता चला कि वो इस घर को ब्लास्ट करने वाले हैं तो कई नेबर्स और वहाँ के लोकल लोगों ने फिल्म के डायरेक्टर से रिक्वेस्ट किया कि वो इस घर को ना ब्लास्ट करें क्योंकि ये घर देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन भाई डायरेक्टर ने इस घर को इसीलिए बनाया था ताकि वो इसे उड़ा सकें और लास्ट में डायरेक्टर ने उसे उड़ा ही दिया। और इस सीन के शूट होने के बाद आपको अगले सीन में कई न्यूज़ एंकर देखने को मिली होंगी। वो सभी कोई एक्टर नहीं बल्कि रियल की न्यूज़ एंकर थी जो उस ब्लास्ट सीन को कवर करने के लिए वहाँ पर आए थे। फैक्ट नंबर 10, इसके सेकंड पार्ट में आपको टिम कारपेंटर का कैरेक्टर तो याद ही होगा। राइटर्स के अकॉर्डिंग ये कैरेक्टर 9 साल का बच्चा होने वाला था, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इस बात को लेकर एग्री नहीं हुए। उनके अकॉर्डिंग किसी छोटे बच्चे की मौत को स्क्रीन पर दिखाना बहुत ही दर्दनाक होगा और उन्हें आगे चलकर सेंसर बोर्ड और ऑडियंस के बैड रिस्पॉन्स का भी सामना करना पड़ सकता है, इसलिए मेकर्स ने इस कैरेक्टर की एज को 9 साल की जगह 16 साल का दिखाया। फैक्ट नंबर 11, बात की जाए इस सीरीज के 180 नंबर से कनेक्शन की जो हमें इस फिल्म में इनडायरेक्टली कई बार नजर आया है, लेकिन हम सिर्फ इसके मेन रेफरेंस के बारे में ही बात करेंगे। तो इसकी पहली मूवी में ये सभी लोग जिस फ्लाइट की टिकट को बुक करते हैं तो उसमें एलेक्स का सीट नंबर 180 होता है और फ्लाइट के ब्लास्ट के बाद जब डेथ पर्सन्स की काउंटिंग की जाती है तो उनका नंबर भी 180 होता है और फिल्म के लास्ट में कार्टर जिस साइन बोर्ड से मारा जाता है उस साइन बोर्ड पर भी 180 नंबर लिखा होता है और इसके साथ ही इसके आने वाली सभी सीरीज में 180 नंबर के रेफरेंस को कई बार यूज़ किया गया है। फैक्ट नंबर 12, बात की जाए इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट की कि क्या ये एक्सीडेंट रियल में हो चुके हैं और क्या ये मूवी रियल के इंसिडेंट से इंस्पायर है। तो हाँ, ये मूवी रियल के इंसिडेंट से इंस्पायर है जिसमें इन सभी एक्सीडेंट को इस मूवी में अच्छी तरह पिरो कर दिखाया गया है।
जैसे पहली फिल्म में दिखाया जाने वाला एरोप्लेन ब्लास्ट सीन, ये सीन इंस्पायर था 1996 में हुए एक्सीडेंट TWA फ्लाइट 800 से, जो 1996 में अमेरिका से रोम के लिए रवाना हुआ था। लेकिन इसके इंजन फ्यूल में आग लग जाने की वजह से ये मिड एयर में ही ब्लास्ट हो गया था, जिसमें 50 पैसेंजर्स को रेस्क्यू कर लिया गया था और 200 पैसेंजरों ने अपनी जान गंवा दी थी। और वहीं दूसरी फिल्म में दिखाया जाने वाला ट्रक एक्सीडेंट सीन, इस सीन का रेफरेंस लिया गया था 2002 में अमेरिका के जॉर्जिया प्लेस में होने वाले एक्सीडेंट से, जिसमें 130 गाड़ियां आपस में भिड़ गई थी और उस एक्सीडेंट में 5 लोगों की मौत हो गई थी। आई होप आप सभी को मेरे द्वारा बताए हुए ये इंटरेस्टिंग फैक्ट पसंद आए होंगे, और अगर आपको इस फिल्म से जुड़ा कोई और इंटरेस्टिंग फैक्ट पता हो या मेरे द्वारा बताए हुए इंटरेस्टिंग फैक्ट में कोई गलती नजर आई हो तो प्लीज़ हमसे कमेंट में जरूर शेयर करें। और अगर आप इसके बाकी के पार्ट्स के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। अगर ये वीडियो 200 लाइक कंप्लीट कर लेती है तो मैं इसके बाकी के पार्ट्स की इंटरेस्टिंग फैक्ट की वीडियो तुरंत ले आऊँगा। तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपके लिए आगे कुछ इसी तरह मूवीज़ के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाते रहें। थैंक यू।